खुद से इनिशिएटिव लेके अपनी हेजिटेशन को साइड में रखते हुए ये हमारा बिजनेस है ये सोचते हुए आगे बढ़ना है। फोर्थ मेरा पॉइंट है कंफर्ट जोन हैबिट। फ्रेंड्स, एक कोई भी जो बंदा है दुनिया में वो खाली नहीं है, आपको पता है। मीडियम क्लास फैमिली, हर बंदा काम करता है, हर कोई अंबानी की फैमिली से नहीं होता कि काम ना करना पड़े। तो कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है वहां पे, तो उसके बाद में हर बंदा चाहता है कि एक कंफर्ट जोन हो जहां वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, या टीवी मनोरंजन का साधन कुछ भी ऐसा वो अपना टाइम उस पर स्पेंड करे कि वो अपने को कंफर्ट जोन में महसूस करे और अच्छा उसको महसूस हो, जिससे कि वो नेक्स्ट डे के लिए फिर अपने आप को तैयार कर सके। तो लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों ने तरुण सर की मीटिंग अटेंड करी होगी फोकस मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट वाली, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी जॉब या बिजनेस करने के बाद भी जो आपके रिक्रिएशन के, मनोरंजन के जो आपके पास आवर्स बचते हैं सोने के अलावा और काम करने के अलावा, उनमें से तरुण सर ने इतना आसान तरीका बताया है 2 घंटे सेव करने का। वो 2 घंटे आप इजिली सेव कर सकते हो। और मैं आपसे ज्यादा नहीं कह रहा, आप 24 घंटे में 22 घंटे अपनी मर्जी का काम करो, लेकिन केवल 2 घंटे जो तरुण सर ने बताए हैं वो कैसे सेव होंगे, मोबाइल को साइड में रख के। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ध्यान है वो ध्यान जा कहां रहा है। अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा ध्यान जा कहां रहा है, तो हम इजिली उसको आप ये देख पाएंगे कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आप अपने उसको अवॉइड करना है, अपने जो मोबाइल को आप बार बार देखते हो उसको अवॉइड करके आप 2 घंटे बचा सकते हो। और मैं आपसे वही 2 घंटे मांगता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम टीम की तरह काम करते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने 2 घंटे, मतलब आपको कंसिस्टेंस मैसिव एक्टिविटी करनी है। आपको ये नहीं करना अपलाइन का फोन आएगा तो ही आप मीटिंग में जाओगे या एक्शन करोगे। आपने टू डू लिस्ट बना के दे दी, अपना बेस्ट नहीं दिया, तो अपलाइन आपको 1 दिन शाबाश बोल देगा, 2 दिन बोल देगा, तीसरे दिन वो कहेगा कि ये एक्शन नहीं करता। ठीक है, तो आपको एक्शन मोड में रहना है, ऑलवेज एक्शन मोड में रहोगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर छोटा एक्शन प्रेजेंट में आपकी बड़ी कामयाबी में एक हिस्सेदारी देगा। और एक चीज और बता दूं आपको, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। प्रेजेंट के टाइम में मैं आपको ये पूछना चाहूं कि अगर साल में कोई 2 दिन मुझे ऐसे बताओ, साल में कोई 2 दिन मुझे ऐसे बताओ कि जहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। साल के कोई भी 2 दिन मुझे ऐसे बता दो जहां हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कोई मुझे जवाब देगा अपना हैंड रेस करके? साल के कोई भी ऐसे 2 दिन जहां हम कुछ नहीं कर सकते। कोई नया प्रोस्पेक्ट या पुराना कोई बताएगा मुझे? यस सरिता जी, आप बताएंगी? सरिता जी ने हैंड रेस किया था। एनीवन प्लीज? मेरी आवाज आ रही है सुषमा मैम? यस सर, आ रही है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं ही बता देता हूं, मैं आपको बता देता, यस सर, मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, यस्टरडे और टुमारो, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर इन द प्रेजेंट, सो वी कांट डू एनीथिंग इन यस्टरडे एंड वी कांट डू एनीथिंग इन टुमारो। आपका जो प्रेजेंट है आप उसी में एक्शन ले सकते हो, और अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो एक्शन मोड में रहना, विदाउट एनी शाइनेस, विदाउट एनी हेजिटेशन, इधर नेचुरल और अननेचुरल, ये आपको साइड रखोगे, एक्शन मोड में रहोगे, तभी आप कामयाब हो सकते हो। ये एक सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है। तो ना आप यस्टरडे में कोई वो कर सकते ना टुमारो में, लेकिन अपने आज में जिए और हेजिटेशन नाम के वर्ड को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, वरना आपका अपलाइन कितना भी आपका भला चालेगा, आपका कुछ नहीं होना। क्योंकि खाली प्रेजेंटेशन, खाली ट्रेनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एक्शन मोड में नहीं आओगे, इस बिजनेस को अपना नहीं समझोगे। आगे मैं चलता हूं। हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट बात है सर, सही बात है, जो आपने बताया वो एकदम परफेक्ट है। ये थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम ये ट्रेनिंग खत्म कर देंगे और फिर आपके फीडबैक पूछूंगा कि आपने क्या सीखा। तो मेरा जो अगला पॉइंट है वो अवॉइडिंग फॉर्म रूल विद फैमिलियर पीपल। जो हमारे जानकार होते हैं, मैंने आपको बताया अनफैमिलियर के साथ तो आप स्टार्ट करते ही नहीं हो, हेजिटेशन में बैठे रहते हो ये सोच के कि वो सामने वाला बंदा जब बोलेगा तभी आप जवाब दोगे, और आपने अपना प्रोस्पेक्ट तभी खो दिया। मैं अपनी बात करूं, मैं बैंकिंग में सेक्टर में हूं, मैं जाता हूं बाहर विदाउट एनी शाइनेस। क्यों? मैंने सोच रखा है कि ये बिजनेस जो है वेस्टीज का वो मेरा अपना है, मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं, इसलिए मैं ऐसे एटीट्यूड के साथ जाता हूं सामने वाले के पास
कि मुझे आज तुझे प्लान दिखाना है और तेरे से पूछ के रहना है कि तू इस बिजनेस में क्यों नहीं आना चाहता, व्हाट इज द रीजन। इफ योर रीजन इज जेन्युइन सो आई रेस्पेक्ट इट। अगर आपका रीजन जेन्युइन नहीं है और आपको कोई डाउट है वेस्टीज कंपनी के रिगार्डिंग, तो आई विल क्लियर दैट डाउट, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर पाता हूं अपने आने वाले पॉइंट में। अब मैं बताऊंगा अवॉइडिंग फॉर्म रूल विद फैमिलियर पीपल। तो हम क्या करते हैं, जो फैमिलियर लोग हमारे होते हैं उसमें फॉर्म रूल होता है जिसको फॉलो करना होता है। आप सीधे जाके आप बात करेंगे और सीधा मनी की बात करेंगे, सामने वाले को नीचा दिखाएंगे और आप बहुत कमा रहे हैं वेस्टीज में, लेकिन आपके बिजनेस के बारे में आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त नहीं जानता, वो एक नया बंदा है, नया व्यक्ति है। तो आपको उसको समझाना होगा और एक फॉर्म रूल फॉलो करना होगा। तो फॉर्म रूल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म रूल होता है सबसे पहले उसको उसकी फैमिली के बारे में पूछना है। अगर आपका रिश्तेदार है कि चाचा जी कैसे हो, आपके घर में चाची जी कैसी हैं, ये सब, या दोस्त होता है तो कैसे घर में सब अंकल आंटी कैसे हैं। उसके बाद में एक ऑक्यूपेशन पूछना है, वो जो भी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको हमें नीचा नहीं दिखाना कि यार आप अपने कैसे मैनेज कर पाते हो, आप तो 20,000 रुपए कमा रहे हो, या इस कोरोना के दौर में आप कैसे चल पा रहे हो। नहीं, हमें उसको उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है और फिर वो अपने मुंह से बताएगा कि यार ये दिक्कतें आती हैं, ऐसा होता है, मेरी तो ईएमआई जाती है बस, और कुछ कर ही नहीं पाता मैं, सेविंग तो मेरी जीरो है। फिर जो थर्ड वाला अल्फाबेट है वो है आर। थर्ड वाले अल्फाबेट में रिक्रिएशन, उससे मनोरंजन की बातें करनी है। उसको आपको कहना है कि भाई आपने ये वाली फिल्म जो नई रिलीज हुई है देखी है, तो आइए लेट्स स्टार्ट, लेट्स ज्वाइन मी फॉर डिनर और लंच, एनीबॉडी एनीथिंग। तो उसमें उसको एक फैमिलियर एक फीलिंग आती है। उसके बाद में लास्ट जो हमारा ऑप्शन है मनी, फिर आप मनी की बात छेड़ सकते हैं और उसमें आप उसको बता सकते हैं। जब आपने उसकी परेशानी सुन ली है तो आप उसको, क्योंकि आप वो आपके साथ फैमिलियर हो चुका है इमोशनली, फिर आप उसको बोल सकते हो कि यस, तो ऐसे ऐसे मैंने, मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है, या मैं, यार तू मेरा दोस्त है, या चाचा जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसी वेस्टीज ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं यहां से ये बेनिफिट्स ले रहा हूं और आप भी ले सकते हो सकता है उस समय तक आपके ड्रीम्स पूरे हो गए हो, तो आप एग्जांपल दे सकते हो तरुण सर या सपना मैम की तरह, मैंने कि हमने यहाँ से गाड़ी अचीव करी है, या हम फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, या हम लाख रुपए महीना कमाते हैं। या फिर अब अगर आप खुद नए हो तो आप बता सकते हो कि मैं इस लेवल पे हूं और मेरा हाईएस्ट चेक इतने का है और ये अभी स्टार्टिंग है और मुझे इससे बहुत आगे जाना है। तो लेकिन फैमिलियर फॉर्म रूल को हमें फॉलो करना है, तभी हम उनके साथ फैमिलियर होंगे, वरना क्या होगा, रिश्तेदार हो या दोस्त हो, माय डियर फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस बता दूं, रिश्तेदार हो या दोस्तों सब ये सोचते हैं कि ये तो अपना फायदा देख रहा है, इसको 50 रुपए बचेंगे, मैं शॉपिंग करूंगा, इसको 50 रुपए बचेंगे, इसलिए ये मेरे को जानबूझ के जोड़ना चाह रहा है। और मेरे बचपन के जितने भी दोस्त हैं वो कोई मेरे साथ नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। मेरी एक रियल सिस्टर है, वो जरूर मेरे साथ ज्वाइन है, उसके अलावा आसपास के जो भी रिश्तेदार होते हैं, दूर के पास के, वो कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, क्योंकि वो होता ही ऐसा है कि नेचुरल टेंडेंसी है, वो ये सोचते हैं कि हमें बेनिफिट है। स्ट्रेंजर आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जो आपके रिलेटिव होते हैं वो सारे आपके साथ नहीं आते हैं। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, इमोशनल नहीं होना कि हाँ जी ये हमारे साथ नहीं जुड़ा इसका मतलब सिस्टम में खराबी है या हमें तो कुछ आता ही नहीं है। वही हेजिटेशन आपको खत्म करके रखनी है। फैमिलियर के साथ में फॉलो करो फॉर्म रूल, और स्ट्रेंजर के साथ में अपनी जो शाइनेस है उसको बिल्कुल खत्म कर दो, जब भी आप कामयाब हो गए इस बिजनेस में, वरना कितनी भी ट्रेनिंग ले लेना, इस सेशन में आ लेना, कुछ नहीं होना। आगे में जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है अर्ली सेटिस्फेक्शन लेडर। हमारी जो सफलता की सीढ़ी होती है फ्रेंड्स, वो कुछ लोगों में बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ में लेट आती है। कुछ लोग अपने एक्शन से बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम कम टाइम में होते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट से होते हैं। उनके अपलाइन को उनकी जरूरत होती है उनको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, तो मैं आपको बता दूं, यहां आपको कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी करनी होगी। एसपी भारविल का मैम ने आज एक वीडियो भेजा था, वो मैंने देखा, उनकी हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो, तो उसमें से 2-3 बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने आधा घंटा उसमें स्पेंड करके वो पूरी वीडियो देखी है, क्योंकि एज ए लीडर मैं काम कर रहा हूं और मुझे लीडर के जो सारे गुण है वो भी आपको बताना है। तो इसमें जो आपने एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, टू डू लिस्ट एक दिन भेज दी, 2 दिन भेज दी, फिर तीसरे दिन नहीं भेजी, चौथे दिन भेज दी, फिर 5वें दिन नहीं भेजी, इसमें ऐसा आपको नहीं करना है। आप इस बिजनेस में हो तो मैं आपको 2 चीज बता देता हूं, जो 2 एक्टिविटी आपको रेगुलर करनी है, डेली करनी है, हर 3 घंटे बाद करनी है, हर 6 घंटे बाद करनी है। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान। लोगों का बिजनेस है, लोगों से बात करो और प्लान दिखाओ। आपका काम है प्लान दिखाना, सामने वाला आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट।
तो आपको आपने दो लोगों को प्लान दिखाया, दो ने मना कर दिया, अगले दो को दिखाया, चाहे जानकार हो चाहे आपके अजनबी हो, फिर अगले दो ने मना कर दिया, मतलब पहले दो ने मना कर दिया, आप थोड़े से डिमोटिवेट हुए, आपके अपलाइन ने आपको मोटिवेशन कैप्सूल दिया, फिर आपने दो बंदों से बात करी अपलाइन के कहने से कि तो फिर आपने उन बंदों ने हाँ कर दिया। तो आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता मोटिवेट ना हो, मोटिवेट हो, आपने अच्छा काम किया है, आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग से उस किसी को इनवाइट किया और अपने नीचे उसको उसकी आईडी लगाई, उसको वेस्टिज बिजनेस में लेके आए। लेकिन एक बात बताइए कि हमें जल्दी सेटिस्फेक्शन का लैडर पे सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना कि नहीं अब तो हम मतलब जैसे कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना, कि हमारे अंदर हेजिटेशन हो जाती है कि नहीं आज का काम तो हो गया, अब हमें अगले एक दो तीन दिन किसी नए प्रोस्पेक्ट से बात ही नहीं करनी है। फिर होता क्या है, वो दो लोग जो आपने ज्वाइन करवाए थे ना, वो तो आपके कंज्यूमर थे। अब एक तीसरा बंदा भगवान ने आपके लिए रख रखा था, जिससे आप अगले दिन मिले थे चाय की दुकान पे, है ना, आपने उससे बात ही नहीं करी। क्यों? आपका तो जो सेटिस्फेक्शन का लेडर, आप बिल्कुल ऊपर थे, सीढ़ी पे नहीं थे आप, सीधी पूरी जहां खत्म होती है लेडर वहां पे थे आप, तो आपने उससे बात ही नहीं करी। तो उसमें नुकसान किसका हुआ? आपका। क्यों? उसको क्या इश्यूज चल रहे हैं, या उसके घर में क्या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या उसका जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिट नहीं देता। जो टूथपेस्ट है उससे तो उसको, उसके घर में किसी को प्लेग की प्रॉब्लम है, वो टूथपेस्ट से उसके जाती नहीं है और वेस्टिज के टूथपेस्ट से जा सकती है। तो आपने उसको बताया ही नहीं बताया तो उसको पता कैसे चलेगा? ना आपने उसकी नीड को जाना, क्योंकि आपने उससे बात ही नहीं की। क्यों नहीं बात करी? क्योंकि आप तो सेटिस्फेक्शन के लेडर पे थे और हेजिटेशन थी आपको कि नहीं मैं अब दो तीन दिन मेरा तो काम हो गया, अब मेरी अपलाइन फोन करेगी तो ही मैं कह दूंगा हाँ मैंने बनाए तो हैं, दो मेंबर बना तो दिए मैंने, चार से बात करी, दो बना दिए। तो हमें रेगुलर प्लान दिखाना है, पहले लोगों से बात करनी है, प्लान दिखाना है, लोगों से बात करनी है, प्लान दिखाना है, यही काम फॉलो करते जाओ, तभी आप वेस्टिज बिजनेस में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट वांट टू स्टार्ट टॉक देमसेल्फ। ये पॉइंट थोड़ा मैं अपने पीछे वाले पॉइंट से रिलेट करना चाहूंगा, जो नेचुरल शाइनेस का पॉइंट था स्ट्रेंजर के साथ। आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, आप अगर ये चीज का वेट करोगे कि मुझे इनिशिएटिव नहीं लेना है, या मेरा ये बिजनेस नहीं है, तो आप अपने अच्छे जो प्रोस्पेक्ट है उसको खो दोगे। और होगा क्या कि आप टॉपिक तो कोई सा भी लेके स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस आपका उसको नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता। आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप कोट पैंट पहन रखा है, ब्लैक कोट पैंट पहन रखा है, टाई लगा रखी है, आप जा रहे हो वेस्टीज के फंक्शन में, इवेंट में, लेकिन आप उसको तो नहीं पता ना ये, जब तक आप बताओगे नहीं। तो आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे, जब भी उसको पता चलेगा। तो कोई भी पॉलिटिक्स का, या आप यूं कह सकते हैं, जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि कोई भी टॉपिक होता है, मैं बैंकिंग सेक्टर से हूं, तो उससे कोई भी मुझे पता चलता है कि ये किसी से बात कर रहा है लोन के रिगार्डिंग, तो मैं वहीं से टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं। मुझे एक मौका चाहिए सामने वाले से बात करने का, तो ये वाला एटीट्यूड रखना है कि मुझे करना ही करना है। तो उनको हमें खुद ही स्टार्ट कर दो। हमें ये नहीं देखना सामने वाला स्टार्ट करेगा नहीं, वो तो चला जाएगा, वो स्टार्ट नहीं करेगा, वो तो एमवे में ज्वाइन है, वो तो मोदी केयर में ज्वाइन है, वो उसको नहीं नीड है, आपको नीड है। आपको देखना है कि आपके टीम में लीडर्स आए, कहीं से भी आए, 140 करोड़ लोग हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि खुद ही आपको बोलना है, खुद ही स्टार्ट करना है, और अपनी जो आप चीज अच्छी कर रहे हो उसके बारे में दूसरे लोग को बताना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट ये है, एक्ट रॉन्गली एज ए लीडर। मेरी आवाज आ रही है सुषमा मैम? यस सर आ रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये पॉइंट मैं आपको 2-3 मिनट लूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, हम लोग जब वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, हम में कोई लीडर की क्वालिटी तो आती नहीं है। वो हम जैसे जैसे वेस्टीज सिस्टम को समझते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम यहाँ पे वो कर देंगे जो हमारे बड़े लीडर ने किया है, और उन्होंने जितना टाइम लिया है हम उतना टाइम भी नहीं लेंगे। क्यों? जब उन्होंने वो चीज करी थी, जब रिजवान सर ने स्टार्ट किया था, तो उस समय तो टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था। मैं रिजवान सर की स्टोरी से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूं कि जब वो घर घर जाके प्लान दिखाते थे, लोग उनको मना करते थे, और फिर जाते थे, मना करते थे, सी मोर पीपल शो मोर प्लान, सी मोर पीपल शो मोर प्लान, तभी वो कामयाब है और आज 18 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। तो इसी एटीट्यूड के साथ काम करना है। आपको लीडर बनना है, आप में लीडर की क्वालिटी है, आप अंदर से, अपने आप के अंदर एक मिरेकल है। आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हो ना, मैं आप सबसे बोल रहा हूं, आप सब लोगों के अंदर मिरेकल है। केवल एक चीज है जो आपको रोके रखती है, आपका एक्शन। अगर आपकी टीम है ना, अगर आपकी पूरी टीम है, और आपने सबसे डेप्थ में जाके, आपको वेट नहीं करना कि सरिता जी की टीम है तो सरिता जी ही अपनी डाउनलाइन से बात करेंगी।
ये जो एटीट्यूड है, ये किसी लीडर का एटीट्यूड नहीं होता। आप नीचे जाओगे, डेप्थ में जाओगे, सरिता जी की 5वीं लाइन में जाओगे, वहां जाके उस बंदे को मोटिवेट करोगे, उसको सपोर्ट करोगे। अगर वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस बंदे ने तो 2 दिन पहले ज्वाइन करा है और सरिता जी के कहने पे उसने शॉपिंग कर ली है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, वो शॉपिंग तो कर ली, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है? हो सकता है वो आने वाले टाइम का आपका लीडर हो। तो आपको 5वीं डेप्थ में जाके वहां उसको जगाना है और मोटिवेट करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? एक चमत्कार। वहां आप उसको जगाओगे और उससे ऊपर उसका जो भी अपलाइन होगा उसके ऊपर उसका अपलाइन। सरिता जी, ये पांचों, सरिता जी तो हो सकता है आपकी डायरेक्ट अपलाइन है तो एक्टिव हो, नीचे के जो 3-4 मेंबर हैं, मतलब पूरी नीचे आप आग लगाओगे तो पूरी टीम में चिंगारी जाएगी। अगर आपने नीचे वाले बंदे को 5,000 का चेक दिला दिया तो सब बंदों को प्रॉफिट आएगा, आपको भी प्रॉफिट आएगा और पूरी टीम एक टीम की तरह काम करेगी और ग्रोथ सबकी होगी। तो लीडर का काम होता है सही जगह लोगों को मोटिवेट करना। अगर मैं बैठा रहूं कि नहीं सरिता जी अपनी टीम चला लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं लीडर की क्वालिटी ना दिखाऊं, या मैं एक्शन मोड में ना रहूं, हमेशा एक्शन मोड में रहना होता है लीडर को, तभी उसकी टीम एक्शन मोड में रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने आपसे 2-3 मिनट क्यों मांगे, मैं एक एग्जांपल और दूंगा जो आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। यस सर, टेक योर टाइम सर। यस फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आप अपने घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट, एक बार जब मैंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो तरुण सर ने पूछा था हमसे, कुछ पॉइंट्स दिए थे कि आप अपने घर में कितने प्रोडक्ट यूज करते हो, क्या है, मतलब कैसे हो। तो सर ने 10 बोले, फिर 15 बोले, 20 बोले, उसके हिसाब से अपने को पॉइंट देने थे। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, मैं एक लीडर हूं, अगर मैं अपने घर में सुबह उठा, टॉयलेट में गया, वॉशरूम में गया, तो सोप है वेस्टीज का या टूथपेस्ट है, ये मेरी किसी डाउनलाइन को पता है? ऑब्वियस सी बात है, मेरी किसी डाउनलाइन को नहीं पता है कि योगेश सर के घर में कौन सा साबुन यूज हो रहा है और कौन सा टूथपेस्ट यूज हो रहा है। योगेश सर बोलते तो बहुत है कि शॉपिंग करो, शॉपिंग करो, शॉपिंग करो। क्या प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो अगर मेरे घर में प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे तो होगा क्या? मैं ये चीज सोच सकता हूं, अगर मैं अच्छा लीडर हूं, लीडर का काम क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक अच्छा लीडर हूं तो मैं ये सोचूंगा कि जो ये मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं वेस्टीज का राइस ब्रेन ऑयल यूज नहीं कर रहा, या मैं नोनी नहीं खा रहा, या मैं स्पाइरुलिना नहीं खा रहा, या मेरी मदर को अगर हेल्थ इश्यूज है, मैं उनको नीम कैप्सूल नहीं दे रहा या स्टीविया नहीं दे रहा, तो क्या मैं सही कर रहा हूं? यार ये चीज करने से मेरे को या मेरी टीम को फायदा होगा, नुकसान होगा? तो बस मुझे अपने मन में यही सोचना है कि फायदा होगा, नुकसान होगा। अगर फायदा होगा देन आई विल कंटिन्यू, एंड अगर नुकसान होगा तो मुझे वो आदत वहीं रोक देनी है। वरना जितने भी आप लोग बैठे हो, आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है। अगर आप जैसा काम करोगे आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी। तो अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि नीचे वाला आपकी डाउनलाइन यूज करेगी। और आप उसको बोलोगे भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद घर में पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो, खुद घर में आप लक्स का साबुन यूज कर रहे हो। तो लीडर ऑलवेज वो होता है जो एक एक्शन करे और वो डुप्लीकेट हो उसकी डाउनलाइन में। अगर आप लीडर हो तो ही आपकी डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको भी डुप्लीकेट करना है। किसको डुप्लीकेट करना है? अपनी एक्टिव अपलाइन को। आपको अपने अपलाइन को नहीं करना, हो सकता है आपका अपलाइन एक्टिव ना हो, लेकिन जो अपलाइन आपकी सिस्टम फॉलो कर रही है, जो अपलाइन आपकी एक्टिव है, जो अपलाइन अपने अपलाइन की बात मान रही है। अगर मैं अपने अपलाइन की बात करूं तो सपना मैम मेरी अपलाइन है। सपना मैम रिजवान सर को फॉलो करती हैं, तभी यहां तक, तभी मैम ने अपने अपलाइन को फॉलो किया, तभी मैम यहां तक है और आगे जाएंगी। तो मैं मैम को फॉलो करूंगा और मैं ये जो फॉलो करूंगा और उसके बाद में जो चीज मैडम से सीखूंगा वो अपनी डाउनलाइन में सिखाऊंगा। ये होता है प्रॉपर डुप्लीकेशन। वरना तो सब फॉर्मेलिटी की बात होती है। हमें प्रोडक्ट का बिजनेस है, लेकिन हमें लोगों के सपने पूरे कराने प्रोडक्ट लेके। हम ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। हम ये नहीं देख रहे कि किसी ने 3,000 के 2,000 के प्रोडक्ट ले लिए, उससे बेनिफिट क्या होगा? सब लोगों के, हमारा एक टीम वर्क है, सब लोगों के बेनिफिट पूरे होंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में यही बहुत बड़ा अंतर है, और यही लोग समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि इसके तो प्रोडक्ट महंगे हैं और ये है वो है, 10 तरह के बहाने। तो हमें ऑलवेज एक्ट एज ए लीडर, क्योंकि लीडर अच्छा होगा तो टीम बहुत आगे जाएगी। और आपको चिंगारी लगानी है सबसे डेप्थ में जाके। जितनी बड़ी चिंगारी उतनी टीम में आग और उतनी ही ग्रोथ, तभी आप कामयाब हो पाओगे एज ए लीडर, और आपकी टीम की भी ग्रोथ बढ़ेगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर आपकी नॉलेज ही कम है, अगर आप में स्किल्स नहीं है, मैं आपको बताऊं इस प्रेजेंटेशन की तैयारी मैंने करी है, 2-2.5 घंटे अपने आप को दिए हैं। साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूंगा सपना मैम का, जो उन्होंने आज एक वीडियो भेज दी लीडरशिप के लिए, और मुझे उससे कुछ हेल्प मिली, क्योंकि मैंने वो वीडियो कई बार सुनी और उससे नोट्स बनाए। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो आधी चीज तो आप जब ही याद कर लेते हो, है ना।
मैं अगर उसको ऐसी सुन लेता तो आधे पॉइंट में भूल जाता और नहीं कर पाता है। ये प्रेजेंटेशन तो मैंने तैयार कर रखी थी, लेकिन मुझे बोलने के लिए कुछ शब्द जो एक्स्ट्रा चाहिए थे वो मुझे मैम की वीडियो से मिले, और मैंने एसपी भारविल जो सर हैं उनकी वीडियो सुनी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी और काफी कुछ मैंने उनसे सीखा। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो, आप प्रोडक्ट बेस आपका अच्छा है, मतलब आपकी टीम में शॉपिंग वगैरह हो रही है, आप, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है हमारा बिजनेस पीवी से ही आता है, आई नो, लेकिन आपने टू डू लिस्ट बनाई है, उसमें भी आपके जो पीवी आप दे रहे हो आपके आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे, उसका बता देता हूं क्या स्किल पे नॉलेज पे काम नहीं कर रहे तो होगा क्या कि जो आपका डाउनलाइन है, आपके डाउनलाइन का आपके पास फोन आया, सर मैंने 3 बंदों से बात कर ली, मेरे को ना वो अच्छा लग नहीं रहा, मतलब वो सब मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे तो चाचा ने ज्वाइन किया था, मेरे घर में मेरी मम्मी ज्वाइन है मोदी केयर में, वो तो प्रोडक्ट लेती है लेकिन पैसा नहीं आता उनका। तो आप ही अगर नॉलेज आपकी पूरी नहीं है या स्किल सेट पूरा नहीं है, इस पॉइंट को मैं अपने ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करूंगा। मैंने आपको बताया मैं कहीं भी जाता हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम 200% कॉन्फिडेंट कि सामने वाले का जो ऑब्जेक्शन होगा वो मैं हैंडल करूंगा। क्यों? मुझे वेस्टीज कंपनी से प्यार है, मेरा अपना बिजनेस है और मुझे वेस्टीज के बारे में नॉलेज है, जिसको मैं डे बाय डे बढ़ाता चला जा रहा हूं। तो अगर मेरे को कोई दिक्कत आएगी तो मैं अपने अपलाइन को पूछूंगा, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है तो मुझे पता है सामने वाले के जो ऑब्जेक्शन होंगे उसको मैं हैंडल करूंगा ही करूंगा, और यही कॉन्फिडेंस के साथ मैं सामने वाले से साथ स्ट्रेंजर के साथ बात स्टार्ट करूंगा। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम में से कई लोगों को नॉलेज पे काम नहीं करते, स्किल सेट पे काम नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होता है कि हम सामने वाले से हेजिटेट करते हैं। जो मेरा टॉपिक था मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा, हम सामने वाले से हेजिटेट करते हैं बोलने में, शाइनेस के कारण, कि नॉलेज गैप और स्किल पे काम नहीं करा। नॉलेज काम तो कर लिया, यहां मैटर नहीं करता। मैं आपको बता दूं, आप में से कोई लोग ये मत सोचना कि हमें इंग्लिश में बोलना नहीं आता या हमें हिंदी में बोलना नहीं आता। क्यों? इंग्लिश हिंदी मैटर ही नहीं करती। मोइन खान है, चांदनी चौक में टी शर्ट बेचता था, किसी खरीदने वाले ने उसको बेस्ट चीज का प्लान बता दिया, आज सर 7-8 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, अंगूठा छाप। तो आप ये मत बता देना राजू गुप्ता। कितने लोग हैं, कितने एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी एक मैम ने, सरिता जी ने एक मीटिंग अटेंड करी थी जैतपुर में एक मैम थी, वो 1 लाख रुपए महीना ले रही हैं। अभी 1 महीने पहले उनकी ट्रेनिंग में सरिता गुप्ता जी गई और मेरी अपलाइन ने, सपना मैम ने मुझे बताया था उसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। तो वहां मैम गई सरिता जी, उन्होंने उसको वो करा, अटेंड किया, उनको काफी इंस्पिरेशन मिली मैम से। और आपको जान के हैरानी होगी, उन मैम को पढ़ना नहीं आता, वो केवल प्लान भी दिखाती हैं तो बोल के, और केवल अपने मोटिवेशनल जो बातें हैं या फिर प्लान उन्होंने सीख रखा है उसी से वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही हैं, हाउस वाइफ होते हुए भी। तो क्या वो कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? केवल और केवल क्या चीज नहीं करने देती कि हम अपनी लर्निंग पे काम नहीं करते। हमारा जो एटीट्यूड है वो ये रहता है, सबसे बड़ा कौन? मैं। सबसे समझदार कौन? मैं। मुझे सब आता है, मेरे अपलाइन ने मुझे सिखा दिया, अब सारी चीज मुझे अपने आप हैंडल करनी है। ये नहीं पता आपके अपलाइन ने आपसे पहले स्टार्ट किया है, उसको सब चीज पता है, और वो भी अपने अपलाइन से, क्योंकि वो एक्टिव अपलाइन है। अगर आपका एक्टिव अपलाइन हुआ, ऐसा नहीं कहता कि मैं सब चीज पता होंगी, लेकिन वो अभी भी अपने अपलाइन से सीख रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सीखने का बिजनेस है, इसमें आप जितनी अपनी लर्निंग बढ़ाओगे तो ही अर्निंग आएगी, नहीं तो जितनी भी प्रेजेंटेशन ले लेना, ट्रेनिंग ले लेना, अटेंड कर लेना, 1-1 घंटा लगा देना, लर्निंग पे काम करो, हेजिटेशन को निकाल के साइड कर दो। आज कोरोना के पेंडेमिक में कौन कितने कमा रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टाइम को मैं आपको बता दूं, दिसंबर तक कुछ नहीं होने वाला। हमारा दिसंबर तक का टारगेट है 75,000 पीवी, वो 75,000 इनकम, 25,000 पीवी। तो आप सभी का वो टारगेट है, क्योंकि आप सब लोग लीडर बन सकते हो, आप सब में वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते जो मैंने आपको आज पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आप, मैं स्टार्टिंग में कहना भूल गया था, तो आई होप काफी लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे, काफी ने नोट्स भी किए होंगे, वरना फिर मैं बाद में ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन इन पॉइंट्स पे आप वर्क करो, क्योंकि ये आज ट्रेनिंग हुई है, ये टाइम पे होनी चाहिए ट्रेनिंग, क्योंकि पता चलता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर, मैं नहीं कहता 100% लोग, लेकिन 50-60% लोग, 70% लोग ये गलतियां करते हैं, 70% लोग, ओनली 30% लोग हैं जो ये गलतियां नहीं करते। ठीक है, एक अप्रोक्स वो दे रहा हूँ, फिगर दे रहा हूँ, जो हो सकता है और ज्यादा करते हो। तो इस पे आप काम करिए और अपनी स्किल को बढ़ाइए। स्किल बढ़ेगी तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। जैसा कि कल यहाँ ट्रेनिंग हो रही थी तो काफी लोग बोल नहीं पा रहे थे, तो मैं ये नहीं कहता उनको बोलना नहीं आता, हो सकता है आपके कुछ इश्यूज हो, आप रात में इस समय अपने घर पे हो, ना बोल पा रहे हो, लेकिन वो नहीं, लेकिन आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे, नॉलेज पे काम करेंगे तो आप बोल पाएंगे। और आपकी जो डाउनलाइन है आपको डुप्लीकेट करेगी। जब आप ही नहीं बोलोगे तो वो कैसे बोलेगी, आप बताओ?
जब आपकी डाउनलाइन ही नहीं बोलेगी तो आप वो कैसे बोलेगी जब आप वो कहेंगे कि मेरे मेरे सीनियर ने तो आज तक बोला ही नहीं है मीटिंग में, तो मैं क्यों बोलूं। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप कुछ भी कर लो। और मैं एक ये डुप्लीकेशन का जो बिजनेस है, यहाँ एक पॉइंट मैं और शेयर करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं, सपना मैम की मुझे एक आदत बहुत अच्छी लगती है। तरुण सर से मैं बाय फेस मिला नहीं हूं, लेकिन जितना भी मैंने उनको सुना है, देखा है, समझा है, हेड्स ऑफ दोनों अपलाइन को जो हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम, कीमती टाइम हमें देते हैं, क्योंकि हम सब एक टीम की तरह हैं और हम सबको अपने ड्रीम पूरे करने हैं। तो हमारे जितने भी नए लोग हैं, आपको भी जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया है, आप बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने अपलाइन जिन्होंने इन्वाइट किया उनके साथ बैठिए, इस बिजनेस में हमारे साथ आइए एक टीम की तरह, और हम आपको भी साथ लेके चलेंगे। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट के बाद मैं एक चीज जस्ट शेयर करूंगा, फिर हम अपने लास्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम अपनी लर्निंग पे हम काम कर लेते हैं, सब चीजों पे काम कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तभी तो फायदा होगा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम एक्शन मोड पे रहेंगे तभी तो हमें फायदा होगा उसका। नहीं तो हम कितनी भी नॉलेज बढ़ा लें, कितनी भी स्किल सेट बना लें, लेकिन हम अपने एक्शन मोड में नहीं रह रहे, है ना। क्योंकि हमारे अंदर है हेजिटेशन कि हम इससे बात नहीं करेंगे, प्री जज हो जाते हैं, इससे बात नहीं करेंगे। उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान अपलाइन को नहीं होता, उसका नुकसान आपको खुद को होता है। तो आप ये सोचिए, मैं बताता हूं आपको कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हो किसी में, या कहीं भी जा रहे हो, आप इवेंट में जा रहे हो। मैं अपलाइन हूं, मैं सोचूं मैं तो मेरा 50,000 रुपए महीना आ रहा है, ये किसी भी लेवल के बंदे के लिए है, इसको आजमा लेना। आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो वेस्टीज से, या आप 5,000 रुपए महीना कमा रहे हो। आपकी एक आदत है कि आप कॉपी, डायरी, पेन लेके जाते हो। तो जब आपको अगर 10 साल हो गए ना वेस्टीज में, और आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो, और आपकी आदत नहीं है कि आप डायरी पेन लेके नहीं जा रहे, तो आपकी जो डाउनलाइन है वो आपको डुप्लीकेट करेगी। उसको नहीं पता, वो तो अभी एक दिन पहले ही आया है, वो तो अभी एक दिन पहले आया है। वो देख रहा है तरुण सर, वो देख रहा है तरुण सर ने डायरी पेन नहीं लेके बैठे हुए, वो देख रहा है कि जो मेरा लीडर है वो डायरी पेन लेके नहीं बैठा हुआ। तरुण सर हमेशा डायरी पेन लेके बैठते हैं और हमें भी मोटिवेट करते हैं, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था। तो अगर तरुण सर डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं, तो उसका डाउनलाइन ये सोचेगी कि वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो वो भी नहीं लेके आएगी। तो आपका नोट्स आपको फायदा पता कब कब देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स आपको जब फायदा नहीं देते, जब आपने उनसे लर्निंग करी होती है। नोट्स आपको जब फायदा देते हैं, जब आप वो नोट्स से आपकी डाउनलाइन इंस्पिरेशन लेती है, मोटिवेशन लेती है। आपकी असली ग्रोथ तो जब होती है, आपने अपनी लर्निंग पे काम कर लिया 10 साल, लेकिन अब अगर अब आपने वो आदत छोड़ दी ना, तो फिर आपकी डाउनलाइन आपसे मोटिवेट नहीं होगी, और ना वो डुप्लीकेट आपको करेगी कि वो सर तो लाते नहीं कि मैं क्यों लेके आऊं, हम खाली हाथ चल देते हैं किसी भी मीटिंग में। हमेशा ऑलवेज कैरी अ डायरी एंड पेन, बिकॉज यू आर इन अ बिजनेस वेयर यू कैन लर्न एंड अर्न, राइट। मेरा लास्ट पॉइंट है अर्ली पेशेंस लूजर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, इसमें होता क्या है कि हमने किसी से बात करी, हमने पहले तो हम बात ही नहीं कर रहे थे हेजिटेशन के कारण, लेकिन हो सकता है मेरी ये प्रेजेंटेशन के बाद कुछ लोग कल से फॉलो करें इस चीज को। तो मोस्ट वेलकम है आप सब लोगों का, जो अपने अंदर से 10% भी हेजिटेशन हटा पाएंगे मेरी इस ट्रेनिंग के बाद में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हमने हेजिटेशन हटाई, हमने बात किया, लेकिन जो हमारा पेशेंस लेवल है उस पर भी हमें काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने मेंटली आपको काम करना होगा अपने ऊपर, फिजिकली भी काम करना होगा, ऑलवेज एक्शन मोड, ये 3 चीज आपको करनी है, तभी आप इसमें कामयाब होगे। तो अर्ली जो पेशेंस का, हम बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं। सामने वाले ने ये बोल दिया वेस्टीज के तो प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे तो उस दोस्त ने किया था, उसका तो चेक आया नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा है वो मैं बता दूंगा, उसकी बात को क्वेश्चन लगाना है आपको, ठीक है। फील फेल्ट फाउंड का उपयोग करना है, तो उसको समझाना है, उसको कहना हाँ सर, ये आप जो कह रहे हो सही है। मैं भी जब मैंने ज्वाइन नहीं करा था तो मैं भी यही चीज सोचता था, लेकिन वेस्टीज कंपनी में आने के बाद, यहाँ के मैनेजमेंट को देखने के बाद, कितने कोऑपरेटिव यहाँ के अपलाइन रहते हैं, उनको सबको मतलब सबके साथ काम करने के बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वेस्टीज का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही खूबसूरत है, और जो प्रोडक्ट वगैरह भी है वो उन बाहर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, और बेनिफिट भी होते हैं जो हमें कंसिस्टेंसी ऑफर में मिलते हैं। तो हम उसको बाद में वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट के डेमो दिखा सकते हैं, जिससे कि उसका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो। और इसके विपरीत में अगर हम अपोजिट साइड में अर्ली पेशेंस लूजर होंगे और हम अपना पेशेंस ही खो देंगे, उसने बोला कि प्रोडक्ट महंगे, सर आप कैसे कह सकते हो प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं यूज कर रहा हूं, मुझे पता है, मुझे इतना फायदा हो रहा है। हमें बात नहीं काटनी, फिर तो आपका वो प्रोस्पेक्ट गया, और हो सकता है वो प्रोस्पेक्ट जो आपका बनता वो आपके लिए एज ए लीडर होता।
राइट। अगर वो आपके लिए एज ए लीडर होता और वो आपने खो दिया तो आपको नुकसान हुआ अपने बिजनेस में। तो हमें अर्ली पेशेंस लूजर नहीं होना है, हमें अपने पेशेंस लेवल को भी कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि जितना आप पेशेंस के साथ चलोगे, बंबू की ट्री के साथ चलोगे, आप सारे 5-5 साल दे दो, यहाँ से 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए महीना या मिनिमम 5 लाख रुपए महीना कमाओगे कमाओगे। जितने भी यहाँ मेंबर बैठे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, ये है। तो विद दिस मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होती है। एंड चीयर्स टू ऑल, थैंक यू सो मच ऑल कि आप आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया। विद दिस ओवर टू सुषमा मैम। योगेश जी एक बार 1 से लेके 10 तक सिर्फ एक बार स्क्रॉल करके बोलते जाइए टॉपिक्स प्लीज सभी के लिए एज अ रिवीजन, जस्ट 10 लाइंस। ओके ओके सर, पहला है वर्क विद प्री जज अप्रोच। प्री जज जो अप्रोच है उसके साथ काम नहीं करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट ये दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, नेचुरल शाइनेस टू स्पीक आउट विद स्ट्रेंज पीपल। नेचुरल शाइनेस टू स्पीक आउट विद स्ट्रेंज पीपल। तीसरा है डिलेड फॉलोअप, और ये डिलेड फॉलोअप भी ओनली एंड ओनली हेजिटेशन के कारण होता है। कर लेंगे यार, कर लेंगे 3 दिन बाद, कोई नहीं, अब अगली जो मीटिंग है उसको तो कर लें। पता चलता है पिछली वाला बना नहीं, टाइम वेस्ट हो गया और अगला वाला आया नहीं। तो वर्क विद प्री जज अप्रोच, नेचुरल शाइनेस टू स्पीक आउट विद स्ट्रेंज पीपल, डिलेड फॉलोअप, कंफर्ट जोन हैबिट। डिलेड फॉलोअप, कंफर्ट जोन हैबिट। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइडिंग फॉर्म रूल विद फैमिलियर पीपल। अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ में फॉर्म रूल फॉलो करना है ऑलवेज, तभी वो आपके साथ ज्वाइन होंगे, वरना नहीं होंगे। अवॉइडिंग फॉर्म रूल विद फैमिलियर पीपल। छठा पॉइंट है अर्ली सेटिस्फेक्शन लैडर। अपनी संतुष्टि की जो सीढ़ी है उसको आसमान में पहुंचा दो, बहुत लंबी कर दो। वो 2, 3, 5 बंदों से कुछ नहीं होगा, लाखों लोगों की टीम बनानी है। 5वां पॉइंट अवॉइडिंग फॉर्म रूल विद फैमिलियर पीपल, अर्ली सेटिस्फेक्शन लैडर। 7वां पॉइंट है डोंट वांट टू स्टार्ट टॉक देमसेल्फ। खुद शुरुआत नहीं करना चाहते, सामने वाले का वेट करते हैं कि वो बोलेगा, उसको वो हमसे पूछेगा हाँ जी आप क्या कर रहे हो, तब हम उसको बताएंगे कि हम वेस्टीज कर रहे हैं। अगेन हेजिटेशन, ड्यू टू हेजिटेशन। सातवें पॉइंट के बाद आठवां पॉइंट है, 7वां पॉइंट है डोंट वांट टू स्टार्ट टॉक देमसेल्फ। 8वां पॉइंट है एक्ट रॉन्गली एज ए लीडर। 10 बंदे हमारी टीम में लग गए, हम सोचते हैं हम लीडर बन गए, ऐसा नहीं करना है। तो 8वां पॉइंट एक्ट रॉन्गली एज ए लीडर। 9वां पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट। जो लोग इसकी लिखे वो बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट से बेटर लिखना रहेगा। एक्ट रॉन्गली एज ए लीडर, लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट। लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट। और 10वां पॉइंट है अर्ली पेशेंस लूजर। 9वां पॉइंट लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट और 10वां पॉइंट है अर्ली पेशेंस लूजर। आई होप अब आप सब लिख रहे होगे। सुपर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सुपर बहुत बढ़िया योगेश जी, एक बहुत ही माहिर और परिपक्व लीडर और स्पीकर के जैसे आपने आज ये सेशन लिया। एंड मुबारकबाद देता हूँ आपको भी और आपके अपलाइन सपना जी को कि इस तरह की बेंचमार्क हम बना के चल रहे हैं अपनी लीडरशिप का और अपनी लर्निंग का और अपनी ट्रेनिंग्स का, जो देखते ही बनता है। और दिखा Yes. देना चाहता हूँ कि मैं लिखना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो जीतना बंद, ये मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं सारे, बहुत सारे पॉइंट्स। और मैं जानना Yes. चाहूंगा कि आज जिन लोगों ने पॉइंट्स नोट किए हैं
वो लोगों ने हाथ रेस करके सबसे पहले भगवती जी ने अपना हाथ रेस किया था। मैं चाहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें कि आज आपने क्या लिखा, क्या सीखा, वो वाव मोमेंट क्या था आपके लिए आज। भगवती जी और जितेंद्र जी का हाथ खड़ा है, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। फेबिन जी ने भी टिक किया हाथ। भगवती जी अगर आप सुन पा रहे तो अनम्यूट करिए, नहीं तो जीतू भाई आप स्टार्ट। Yes, sir. Thank you. Good morning to all. थैंक यू वंडरफुल योगेश जी, और बहुत कुछ सीखने मिला। पॉइंट्स जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। जैसे कि अपने मेरे को सबसे अच्छा लगा कि स्किल के साथ जो हमारा कंफर्ट जोन हैबिट है, जाकि बाकी जो डोंट वांट टू स्टार्ट टॉक देमसेल्फ, हम लोग जो बात नहीं कर पाते लोगों के सामने, हर कोई बंदा हमारे सामने से आएगा नहीं कि हाँ हमें करना है, हमें जाके खुद बात करनी है। तो वो स्किल आपने बार बार उस स्किल को ज्यादा फोकस करके बोला कि जितने स्किल्स आपके पास होंगे उतने अच्छे लीडर आप बनेंगे। और मैं यहाँ पे फ्रेंकली बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स को मैं अभी कल से फॉलो करूंगा, जहाँ पे जल्दी हम लोग जितने अप्लाई करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। थैंक यू योगेश जी। और और बोलना चाहता हूँ कि जो आपने बोला कि पैशन के साथ करना है, तो Yes. नॉर्मली क्या 48 आवर्स हम लोग बात नहीं कर पाते, थोड़ा 2-3 दिन डिले हो जाता है। तो Yes. वो भी मैं ध्यान में रखूंगा और मैं जरूर उसको मैं अप्लाई करूंगा। थैंक यू योगेश जी। बाकी Thank का you so टाइम much. भी जीतू भाई अगर स्पेसिफिक कोई पॉइंट है तो बताएंगे, जो अगर आपने नोट किया है, जो स्पेसिफिकली आपको लगता है कि यार हाँ ये चीज मैं नहीं करता हूँ और ये मुझे करनी चाहिए, तो बिकॉज मैंने दैट वही इज द बोला ओनली कि थिंग वी जैसे वांट कि टू मैंने नो। प्लान बताया और उसको 48 आवर्स में एक एज ए रूल करना चाहिए। वो डिले हो जाता है और 2-3 दिन के बाद तो प्रोस्पेक्ट उसके माइंड में या उसके आजू बाजू नेगेटिव एनवायरनमेंट है, वो उसको ज्यादा हावी हो जाता है। तो वो एज ए वुमेन 48 आवर्स अगर नहीं कर पाता है, तो एक्चुअली उसके पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम होते हैं, वो 80% भूल जाता है। बाकी तो जब दूसरे तीसरे दिन चले जाता है तो 10% बचता है। तो वो मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू। यस, एनर्जी भी लूज होती है, उसकी मेमोरी भी लूज होती है, कहते हैं अब गया, बेकार हो गया। चलिए बहुत Yes. बढ़िया। यस। एनीवन एल्स व्हाट यू हाँ, शेयर, मैं व्हाट बताना यू विल चाहूंगी कुछ अप्लाई? चीजें। मैं हाँ कुछ मैम। चीजें बताना चाहूंगी सभी को। योगेश जी को सुन के ये लग रहा होगा कितने अच्छे स्पीकर हैं और कितना अच्छा सब 9 महीने में सब कुछ कर लिया। लेकिन जहां तक मैंने योगेश जी को ऑब्जर्व किया है, जितनी बार मैं उनसे मिली हूँ, तो उन्हें बोलने से डर लगता है। उन्होंने कभी कहा नहीं है मुझसे, और लेकिन वो टाइम टू टाइम अपना वीडियो भी बनाकर भेजते रहते हैं, और ये ट्रेनिंग के लिए भी, प्रेजेंटेशन के लिए भी, मतलब आगे से आगे रहते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि जब मैं मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि इनको डर लगता है, लेकिन जब ये आगे से आगे करते हैं, वीडियो बनाकर भेजते हैं, मतलब ये वो व्यक्ति है जो माउंटेन ड्यू पी के रहता है हर वक्त और अपने डर के ऊपर इन्होंने विजय पाली है। ये डर, आज जो प्रेजेंटेशन हम हुई है वो ये डर के ऊपर इनर टैलेंट शो कर रहे हैं सर। और ये Yes. एक लीडर की पहचान है। और ये आज अगर इस डर के ऊपर विजय पाई है ना, तो सारे डरों के ऊपर विजय पाने की आदत पड़ जाएगी, और ये आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी योगेश। Thank you, ma'am. Thank you. ग्रेट, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुषमा जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो सारे टूल्स कैरी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक टूल्स का पैटर्न है, ये भी चीज़ हमारे अंदर कैरी करना चाहिए। एक टूल्स ही है ये। वर्क विथ प्रीजज है, फिर शाइनेस, अगर शाई रहेगा तो वी कैन नॉट स्पीक, हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंड वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। डिले टू फॉलो अप, ये मैं थोड़ा सा, ये मैं हमेशा ये करती हूँ, मैं डिले टू फॉलो अप करती हूँ। मुझे ये डर लगता है कि वो ना बोल दे, तो वो चीज़ मुझे डर लगता है। और कंफर्ट जोन का हैबिट है। देन अवॉइडिंग फॉर्म, ये भी एक थोड़ा सा कम करती हूँ मैं, फॉर्म सिस्टम थोड़ा सा नहीं फॉलो करती हूँ। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है, अगर ये प्रॉस्पेक्ट है तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये एक सिस्टम ये है। अर्ली सेटिस्फैक्शन, ये सब सारे टूल्स थे, क्योंकि ये हम लोगों को बिजनेस में बहुत काम आते हैं। अदर टूल्स जो मैन्युअली होता है, बट ये हमारा माइंड के लिए टूल्स है, हमारे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टूल्स है। तो ये मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था सब। और तो डर तो सभी को लगता है, डर स्पीच देने स्टार्टिंग में मैं भी डरती थी, मैं गलत करूंगी या ये, बट मैं सोचती थी चलो कर लिया तो गलत ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे तो है।
तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था ये। थैंक आज यू। से हमारा एक्चुअली सब सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ही बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है आगे जो करने वाले सभी बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। मैं अभी फिर से सुन रहा था सारे मैसेज, ये रीजंस और ये लिख के देख रहा था मैं। मुझे लगता है डिलेड फॉलो अप मेरे लिए अप्लाई करता है, और ज्यादा मुझे रेगुलर फॉलो अप करना होगा। और दूसरा अर्ली सेटिस्फेक्शन लीडर। अभी ये सेटिस्फेक्शन है यार, कुछ तो आ रहा है ना, लेकिन क्या ये कुछ सफिशिएंट है? मेरा टारगेट तो 2 लाख है दिसंबर 2021 का। यस। तो ये 2 चीजें मैं लेके जा रहा हूँ योगेश जी। इट वाज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। ग्रेट थैंक यू। सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग योगेश सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। सर आपका ये जो मूल मंत्र जो आपने 10 पॉइंट्स बताया एकदम माइंड ब्लोइंग और आइज ब्रेकिंग है, क्योंकि ये एक्चुअली मैंने मेरे सेशन में भी ऑलरेडी बात करता हूँ। मेरा लर्निंग एक पॉइंट है कि एक्ट रॉन्गली एज अ लीडर। ओके, आपने मेंशन किया था एवरीवन हैज अ मिरेकल बट योर एक्शन इज स्टॉपिंग यू, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये मेरा एक लिखा हुआ ये जो मैं आज सीख के ले रहा हूँ। प्लस इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग को बात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शाइनेस निकालने के लिए। अभी शाइनेस निकालने के लिए मेरा पास जो मंत्र था मैं यूज करता था, जो लोग बात करते हैं जैसे जो कैशियर लोग है, जैसे कोई पुलिस लोग है, जैसे कोई वॉचमैन है, कोई वो है, तो उनसे जबरदस्ती जाके आ बेल मुझे मार, यस सर। उनके साथ वैसे करते करते ऑटोमेटिकली मैं आजकल पुलिस वाले के साथ में रास्ता मालूम भी रहेगा, मैं उनको जाके सलाम वालेकुम बोलता हूँ, क्योंकि क्विट में तो सलाम वालेकुम बोलना पड़ता है, और फिर बाद में आगे फालतू सवाल पूछता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग द आइस। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आपने जो बोला है वो जो लिखना है, लिखना। एक चीज मेरा इसमें है, द वीकेस्ट इंक, इंग्लिश में कहावत है, द वीकेस्ट इंक इज बेटर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। मतलब एक कमजोर सही एक एकदम तेज दिमाग से एकदम तेज है। जैसे मैं एक छोटा सा फनी क्या बोलते हैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने मेरे बीवी से 20 साल हो गए शादी होके, तो 20 साल के अंदर मैंने एक साइन किया था वो एग्रीमेंट पेपर या जो वेडिंग पेपर के ऊपर, तो उसको दिखाना पड़ता है भाई मैं तेरा पति हूँ करके। एंड द अदर वे इज व्हेन यू आर राइटिंग डाउन समथिंग ऑन योर बुक, you know, after 10 years also your mind is still fresh when you write it down. So this is my learning point from this particular thing. Thank you very much sir for this wonderful session. थैंक यू सर। लोबो सर का भी हैंड रेज है। लोबो सर आप बोलिए। Good morning, everyone. Really, very, very, very mind-blowing session, क्योंकि मैंने पूरे 5 नोट्स किए हुए हैं, और टच में बोलो तो पूरे पॉइंट्स के अंदर टोटली वीक हूँ, मेरे को रीस्टार्ट करना है टोटली। अब जस्ट फॉलो अप में भी वीक हूँ, करता ही नहीं हूँ। एक बार बाद में से बोला, नंबर लिया, सब कुछ किया, इनवाइट किया, इवन प्लान दिखाने का बाद में उसको फॉलो भी नहीं करता। इसीलिए सब डिले प्रोसेस हो रहा है। डेफिनेटली इट इज अ गुड स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। सर एक चीज जो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, अभी यहीं पे सबके सामने ही बोल दे रही हूँ, मैंने वैसे मैसेज भी कर दिया आपको, लेकिन डिलेड फॉलो अप सभी का इशू है। डिलेड फॉलो अप, हम प्लान दिखा देते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर देते हैं, डिलेड फॉलो अप की वजह से सही नहीं होता। एक डायरी हमें मेंटेन करना होगा, करवाना होगा सभी का, जिससे ये आदत हमारी छूट जाए। थोड़े दिन करेंगे, छूट जाएगा। यस ये सभी, मेरे साथ भी आई है प्रॉब्लम। प्लान दिखा दिया, सब कुछ है, फॉलो अप में डिले कर दिया, गया बंदा खराब। आपने भी बोला, सुषमा ने भी बोला, जीतू ने भी बोला, लोबो सर ने भी बोला। यस मैम। यस मैम, डायरी मेंटेन करना। हाँ, और जिसको आज बोला है ना, आज प्रोस्पेक्ट जिसको किया, उसको 48 घंटे में भैया आ जा, और उसके बाद भी रेगुलर करना पड़ेगा, खाली सिर्फ हड़ताल, ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इस पे कर। मैम हमने एक्चुअली बहुत पहले फॉर्मेट सिस्टम शुरू किया था, और वो हम फिर करेंगे, क्योंकि डायरी का भी, डायरी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन डायरी अगर नहीं भी है तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। So we'll work on it. मतलब जो भी कुछ करें, Thank you, इस पे एक्शन ले, हम डिलीट फॉलो अप छूट जाए जिससे। हाँ, अगर हमारा नाम लिखा होगा ना कि पिछले 15 दिन में किसको हमने प्रेजेंट किया है, तभी वो फॉलो अप कर पाएंगे। जब तक लिखेंगे नहीं, डायरी नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं होगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया पॉइंट मैम, थैंक यू मैम। ये एक मैं जस्ट दिखा रहा हूँ मैम, शायद ये काम आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड है। जो हम टू डू लिस्ट में बनाते हैं
कि पीवी, सबसे पहले पीवी आना है, पीवी से पहले साइन अप, साइन अप से पहले फॉलो अप, फॉलो अप से पहले प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से पहले इनविटेशन, इनविटेशन से पहले प्रोस्पेक्टिंग। तो ये अगर हम डेट बाय डेट यहाँ रिकॉर्ड करते जाए, नाम लिखते जाए कि आज मैंने किसको प्रेजेंट किया, किसको इनवाइट किया, अगर ये हम डायरी में रख लें, मतलब डायरी ये में भी बना सकते हैं। केबीसी का फॉर्मेट है ना, केबीसी वाला? हाँ जी, केबीसी का जो फॉर्मेट था, एक मैंने सरिता को दी है ऐसी एक बुकलेट, सरिता तुम देखना हाँ, उसमें। हमने ये फॉर्मेट बहुत पहले बनाया था, उसमें हमने ये बेसिक 5 स्टेप्स किए थे, इसमें अभी हमने पीवी को भी जोड़ दिया है। पूरे एक महीने का हमारे पास 1 पेज में रहेगा। एग्जैक्टली। तो क्या होता है कई बार ना नजरों के सामने जो चीज रहती है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी पिक्चर दिखती है कि हमने आकर पूरे महीने किया क्या। हाँ, पूरे महीने का एक पेज में ही रहेगा हमारा, अपने कब किसको कौन सा प्लान। इसको दीवार पे भी लगा सकते हैं, अपने घर की दीवार पे भी लगा सकते हैं, दिया और एक है। कॉपी अपने फाइल में लगा सकते हैं। हाँ, ये उसमें ही देखना है तुम्हें, एक महीने का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं आप। एक महीने का क्या, साल का रख सकते हैं। यस, ये बेसिकली 1 महीने की जो हमारी ट्रेनिंग पूरी होगी उसके बाद बोलेंगे अब आपकी रिपोर्टिंग शुरू होगी नेक्स्ट सेकंड मंथ से। तो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं जैसे आपको पता ही है, और ये दीपक बजाज सर वाली मीटिंग भी हम करेंगे, उसमें भी फॉर्मेट्स मिलेंगे, देन विल फाइनलाइज दिस प्रोसेस और बढ़िया सिस्टम बन जाएगा जी। ओके, हु एल्स? रितु जी। रितु, बस फटाफट खत्म कर दो इसका ना, हाँ, बस टाइम हो गया, विल क्लोज नाउ।